नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश सरकार और देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम वो कोशिशें सरकार द्वारा की जा रही हैं जिससे इस महामारी से जनता को निजात मिल सके। फिर चाहे वो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले खबर बताई कि आयुर्वेद का भी सहारा लिया जा रहा है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अब इसके बाद दूसरी खबर पर आते हैं जिसमें प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करना शुरू कर दिया गया है मरीजों का। शहर के दो मुस्लिम डॉक्टर्स डॉक्टर इजहार मोहम्मद मुंशी और डॉक्टर इकबाल कुरैशी ने कोरोना से मुकाबले के लिए 500 ml ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया है और इस प्लाज्मा को दो दूसरे पेशेंट्स को प्लाज्मा दिया जाएगा जो कोरोना संक्रमित हैं और इसके बेहतर परिणाम आने की भी संभावना है क्योंकि इसके पहले भी इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। दिल्ली में भी इस थेरेपी को किया गया है जिसमें रिजल्ट अच्छे आए हैं और प्लाज्मा थेरेपी एक कहीं ना कहीं उम्मीद की तरह है उन पेशेंट्स के लिए, उन मरीज़ों के लिए जो इस वायरस से संक्रमित हैं और देश में भी एक उम्मीद की किरण इस थेरेपी के बदौलत जाग उठी है कि अगर ये थेरेपी कामयाब हुई तो एक बहुत अच्छी और राहत भरी खबर होगी। ऐसे मरीज़ बता दें कि उन मरीज़ों पर ये प्लाज्मा थेरेपी अपनाई जा रही है जिनका लगातार इलाज करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहे हैं, बचने की उम्मीद उनकी कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में उन मरीज़ों को स्वस्थ हो चुके मरीज़ों के शरीर से प्लाज्मा लेकर चढ़ाया जाता है और इसके जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छे रिजल्ट हैं और इससे उम्मीद में प्लाज्मा थेरेपी मध्य प्रदेश में भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि चीन से ये पद्धति अपनाई गई है जिसके बेहतर परिणाम देखने को मिले थे। उसके बाद दिल्ली में भी इसके गंभीर इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया जिससे दिल्ली में कुछ गंभीर मरीज थे जिनका इलाज हुआ और वो स्वस्थ हो गए और यही वजह है कि पिछले दिनों प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करके मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मांग की थी कि इंदौर के अरविंदो अस्पताल और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में इसकी अनुमति दी जाए। तो इसकी अनुमति मिल चुकी है और इंदौर के अरविंदो अस्पताल में ये थेरेपी की शुरुआत भी की जा चुकी है। अब आपको बता दें कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके व्यक्तियों के खून से प्लाज्मा निकालकर दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित रोगी को चढ़ाया जाता है। दरअसल संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति के शरीर में उस वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है और 3 हफ्ते बाद उसे प्लाज्मा के रूप में किसी संक्रमित व्यक्ति को दिया जाता है ताकि उसके शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है जो कम हो जाती है इस वायरस के कारण वो बढ़ने लगे। प्लाज्मा संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति के खून से प्लाज्मा संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति के खून से अलग करके निकाला जाता है और एक बार में संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति के शरीर से 400 ml प्लाज्मा निकाला जा सकता है और इस 400 ml प्लाज्मा को 2 मरीजों के मरीजों को दिया जा सकता है। अब इससे इलाज कैसे होता है ये भी हम आपको बताएंगे। स्वस्थ हो चुके मरीजों के शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है और जो उस वायरस से लड़ने के लिए होती है। एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोटीन होता है जो इस वायरस को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है, ख़त्म करने में ये एंटीबॉडी प्रोटीन मदद करता है। वो एंटीबॉडी अगर प्लाज्मा के ज़रिए किसी मरीज़ को चढ़ाया जाता है तो वो एंटीबॉडी अभी जो मरीज़ है उसके शरीर में मौजूद वायरस को मार सकता है। मतलब कि जो प्लाज्मा स्वस्थ हुए मरीजों के शरीर से लेकर दूसरे मरीज़ जो संक्रमित मरीज़ हैं उनके शरीर में डाला जाता है तो ये एंटीबॉडी प्रोटीन वहाँ पर होता है और ये प्रोटीन इस वायरस को ख़त्म करने के लिए सहायक होता है। प्लाज्मा थेरेपी मैंने आपको बताया कि कोई नई थेरेपी नहीं है, चीन से ये पद्धति शुरू हुई, दिल्ली में भी इसको अपनाया गया जहां पर गंभीर मरीज़ जो थे वो स्वस्थ हुए हैं और इसी उम्मीद से अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ये थेरेपी अपनाई जा रही है। इंदौर में क्योंकि लगातार जो मरीज़ हैं, जो मरीज़ों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और अगर ये थेरेपी जो 2 मरीज़ों पर अपनाई जा रही है ये कामयाब होती है तो एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर होगी और ये मध्य
प्रदेश देश के लिए बहुत राहत भरी खबर होगी, क्योंकि देश भर में कोरोना संक्रमण मरीज बढ़ रहे हैं। तो ये हमने आज आपको बताया कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी जो मध्य प्रदेश में शुरू हुई है कैसे होती है और क्या है। तो इसी तरह की हर खबर के लिए, ज़रूरी रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।